हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों की फैमिली भी बहुत अच्छी हो। और आज मैं आप लोगों से करने आ गई हूँ बात, और बात मुझे करनी है किसी टॉपिक पर। और टॉपिक है रिया रजावत जी का, और वो मेरी फेवरेट ब्लॉगर हैं। मुझे बहुत पसंद हैं वो, और बहुत ही कम टाइम में उन्होंने अपने चैनल को ग्रो किया है। मैं देखती आ रही हूँ, डे वन से देखती आई हूँ मैं उनके चैनल को, और मुझे बहुत पसंद हैं वो। और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगती है कि वो एक सिंगल मदर होने के बावजूद, उनके हस्बैंड नहीं हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो अपनी ससुराल में रहती हैं और अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा भी कर रही हैं। उनके हस्बैंड नहीं हैं। आप लोग क्यों जानते हो तो कि जिनके हस्बैंड्स भी होते हैं ना, उनके हस्बैंड होने के बाद में भी वो बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहती, लेकिन वो अपने हस्बैंड ना होने के बावजूद भी अपने सास ससुर की सेवा कर रही हैं, अपनी ससुराल में रह रही हैं, अपने बच्चों का भी ख्याल रख रही हैं। और तहे दिल से हैट्स ऑफ है उनको। और मैं तो उनको कभी कभी फॉलो करती हूँ, उनकी बातों को मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बग़ैर हस्बैंड के वो कैसे मैनेज करती हैं। और रिया जी, सच में आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। और कुछ मैं अभी कुछ मैसेजेस देखे हैं मैंने, निधि के जो सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पर आकर उनको गलत सलत बोल रहे हैं। उन्होंने जो वीडियो बनाया है निधि के लिए, कुछ गलत वीडियो नहीं बनाया। और निधि अपने चैनल पर खुद ही गलत बोलती हैं, और अगर उनके लिए कोई वीडियो बनाता है तो उनके सब्सक्राइबर आकर उनको गाली बकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जो चीज़ वो अपने चैनल पर खुद बोल रही हैं कि वो अपनी सास के ऊपर चाय फेंकती थी, उनके सूट काटती थी, तो इसमें रिया रजावत ने क्या गलत बोल दिया। और आप अपनी ससुराल में अगर ये सब करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके सास ससुर आपके लिए कुछ ना बोलें, वो भी कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप अपने मायके में ये काम करेंगे तो भी आपकी जो मम्मी है ना, आपको डांटेंगी और मारेंगी भी। तो ससुराल में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप ससुराल में अपनी सारी मनमानी कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रिया रजावत ने कुछ 2 वर्ड बोले भी उनके बारे में, और वो अच्छे ही ट्रैक पर ले जाना चाह रही थी उनको, उन्होंने कुछ उनके बारे में गलत नहीं बोला। अगर वो सही ट्रैक पर जाएंगी तो उनकी भी लाइफ सुधर जाएगी। अब रिया रजावत भी हैं 2 बच्चों के साथ में। उनके जो, मैंने जहाँ तक सुना है कि उनके 2 बच्चे हैं, और जब उनके हस्बैंड ख़त्म हुए थे तब उनकी बेटी 1.5-2 साल की थी और उनका बेटा पेट में था। तो इसका मतलब उनकी भी एज 21 या 22 साल की थी, और 21 या 22 साल की एज से वो अपनी ससुराल में रहती हुई आ रही हैं और अपने सास ससुर को भी मैनेज कर रही हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे, कुछ लोग उनके चैनल पे मैसेज मैंने पढ़े, उन्होंने ये भी बोला कि आप अपने सास ससुर के साथ में रहती हैं तो इसलिए इतना बोल रही हैं। तो सर, मैं आप जो ये बोल रहे थे, मैं उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हस्बैंड के बगैर 11-12 साल आप अपनी ससुराल में काट रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि रिया रजावत को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होंगी? बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी। उन्होंने अपनी लाइफ में इन 11 सालों में बहुत कुछ ऐसा देखा होगा जो कि शायद कोई लड़की नहीं देख सकती। तो आप उन रिया रजावत को ये कैसे बोल सकते हैं कि क्या नाम है, आप निधि की तरह अपने आप को रख के देखो, वो निधि की ही तरह है और निधि के ही ट्रैक पर चल रही है और बहुत ही अच्छे चल रही है वो। और मैं सिर्फ उनके लिए इतना बोलना चाहूँगी, जो निधि के जो सब्सक्राइबर हैं, जो निधि के फैंस हैं, इतने बड़े बड़े फैंस हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि रिया को गलत बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि आपके घर में भी बहू और बेटियां हैं। अगर वो निधि की तरह करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हर कोई अपने घर में रिया जैसी ही बहू चाहता है। और रिया जिस घर में जाए ना, उस घर को स्वर्ग बना सकती हैं, समझे आप? तो रिया के लिए कोई भी कोई वर्ड ना बोले। और जो निधि के सब्सक्राइबर हैं, जो पागल फैंस हैं ना, मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहूँगी कि जो गलत चीज़ें वो अपने व्लॉग्स में बोलती हैं उनको बोलें कि ये चीज़ें ना बोलें, क्योंकि ये बातें बोलने से बहुतों के घर बिगड़ सकते हैं। ओके।